दोस्तों, नमस्कार। हम सब अपने देश से, अपने भारत से बहुत प्यार करते हैं, है ना? और चाहते हैं कि ये और बेहतर बने। पर सवाल ये उठता है कि इस महान देश को और भी बेहतर बनाने के लिए हमारा, आपका, हम सबका योगदान क्या हो सकता है? हाँ, यही सवाल है। हम इस देश के लिए आखिर कर क्या सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है हम सबको अपने आप से पूछना ही चाहिए। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत में मिलकर इसका जवाब ढूंढने की एक कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत की आत्मा क्या है। जरा एक पल के लिए सोचिए। एक ऐसा खूबसूरत बगीचा जो हर रंग, हर तरह के फूलों से महक रहा हो। सोचिए, जहाँ कोई एक फूल दूसरे से बेहतर नहीं है, बल्कि हर फूल मिलकर उस बगीचे की खूबसूरती को बढ़ाता है। बस यही तो हमारे देश का असली आदर्श है। जी हाँ, भारत की असली ताकत उसकी अनोखी डाइवर्सिटी, उसकी विविधता में ही तो छिपी है। यहाँ हर धर्म, हर संस्कृति, हर भाषा, सब एक साथ मिलकर इस देश की एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं ना, यही तो हमारी असली पहचान है और इसी पर तो हमें गर्व होना चाहिए। और इस पहचान की नींव रखी थी महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने। उन्होंने क्या कहा था? अहिंसा परमो धर्मः। उनका ये जो संदेश है ना, वो आज शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। हमारी एकता की जो बुनियाद है, वो शांति और अहिंसा पर ही टिकी है, और यही हमारा रास्ता दिखाने वाला सितारा है। आप सोचिए, सदियों से हमारे देश में कितने सारे समुदाय एक साथ रहते आए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और न जाने कितनी संस्कृतियां, सैकड़ों भाषाएं। इसी मेल जोल ने तो भारत के उस अनोखे, उस रंग बिरंगे ताने बाने को बुना है, जिसने हमें पूरी दुनिया में एक खास पहचान दी है। और सुनिए, ये जो बराबरी और एकता का आदर्श है ना, ये सिर्फ कोई सपना नहीं है। ये हमारे संविधान की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव है। वो संविधान जो हर एक नागरिक को, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, बराबर के अधिकार और सम्मान की गारंटी देता है। लेकिन इस इतनी खूबसूरत तस्वीर पर आज नफरत का एक गहरा साया मंडरा रहा है। और ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसका सामना हमें करना ही होगा, क्योंकि ये नफरत हमारी एकता की जड़ों को अंदर से खोखला कर रही है। चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो आपको चौंका देंगे। सिर्फ 2024 में नफरत भरे भाषण, यानी कि हेट स्पीच की घटनाओं में 74% की भारी बढ़ोतरी हुई। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इसका निशाना हमारे ही अल्पसंख्यक भाई बहन बने। और ये नफरत ये सिर्फ कड़वे शब्दों तक ही नहीं रुकी। 2024-25 के बीच हिंसा और हमलों से जुड़े 947 हेट क्राइम्स दर्ज किए गए। ये सिर्फ नंबर नहीं है दोस्तों, ये हमारे समाज पर लगे गहरे जख्म हैं। ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये इंडिया हेट लैब, ह्यूमन राइट्स वॉच और CSS जैसे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने इकट्ठा किए हैं। तो ये बात एकदम साफ है कि ये जो बढ़ती हुई खाई है, ये जो बंटवारा है, ये सिर्फ हमारे समाज को नहीं तोड़ रहा, बल्कि देश की आर्थिक तरक्की के रास्ते में भी एक बहुत बड़ा रोड़ा बन रहा है। हाँ, मानता हूँ समस्या बहुत गंभीर है, लेकिन हमें निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका समाधान, इसका हल हमारे ही हाथों में है। आइए अब ये समझते हैं कि एकता आज सिर्फ एक अच्छा विचार क्यों नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्यों है। देखिए, आज हमारे सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता है नफरत का, जो हमें सिर्फ और सिर्फ अंधेरे और पिछड़ेपन की तरफ ले जाएगा, और दूसरा रास्ता है प्यार, सम्मान और एकता का। ये वो रास्ता है जो एक रोशन, एक तरक्की करते हुए भारत की ओर जाता है। अब चुनाव हमें करना है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि हम और आप, हम सब मिलकर आखिर कर क्या सकते हैं? और अच्छी खबर यह है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे छोटे आसान कदमों से ही होती है। चलिए देखते हैं कि हम सब इस बदलाव का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने आप से, व्यक्तिगत स्तर पर। हम क्या कर सकते हैं? सोशल मीडिया पर कोई नफरत भरी पोस्ट दिखे तो उसे रिपोर्ट करें, ब्लॉक करें या बस अनदेखा कर दें। अपने परिवार में अपने बच्चों को सिखाएं कि सब बराबर हैं और हमें हर किसी की विविधता का सम्मान करना है। और हाँ, अपने आस पड़ोस में सभी समुदायों के लोगों से दोस्ती करें, उनके साथ मिलकर त्योहार मनाएं। ये छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन यकीन मानिए, ये मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
और सोचिए, जब हम अकेले नहीं बल्कि एक कम्युनिटी के तौर पर, एक समाज के तौर पर एक साथ आते हैं, तो हमारी ताकत कितनी बढ़ जाती है। हम ऐसे लोकल ग्रुप्स या एनजीओ से जुड़ सकते हैं जो आपसी सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। हम अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच बातचीत का आयोजन कर सकते हैं ताकि एक दूसरे को बेहतर समझ सकें। स्कूलों में अनेकता में एकता जैसे प्रोग्राम चला सकते हैं। इससे एक ऐसा माहौल बनेगा जहां नफरत के लिए कोई जगह ही नहीं होगी। और आखिर में बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर की। एक नागरिक के तौर पर हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है हमारी आवाज़ और हमारा वोट। हम सोशल मीडिया पर #IndiaAgainstHatred जैसे हैशटैग का इस्तेमाल करके पॉजिटिव मैसेज फैला सकते हैं। हम सरकार से मांग कर सकते हैं कि हेट स्पीच के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाएं और उन्हें लागू करें। और सबसे ज़रूरी, जब हम वोट दें तो नफरत की राजनीति को पूरी तरह नकार दें और ऐसे नेताओं को चुनें जो एकता को बढ़ावा देते हों। दोस्तों, अब इंतजार करने का वक्त खत्म हो चुका है। असली बदलाव आज से और अभी से शुरू होता है। तो चलिए, आज हम सब मिलकर एक प्रण लेते हैं, एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम नफरत को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेंगे और एक ऐसे भारत को बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे जो हम सभी का हो। एक ऐसा भारत जहां सिर्फ और सिर्फ प्यार और भाईचारा हो। अपनी आवाज को और बुलंद करने के लिए सोशल मीडिया पर जाइए और #IndiaAgainstHatred हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए। चलिए, इस संदेश को देश के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। अब सिर्फ बातों का नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने का समय है। ये सिर्फ एक जानकारी नहीं, ये बदलाव की एक पुकार है। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस बदलाव का हिस्सा बनिए। इस आंदोलन से, इस मुहिम से जुड़िए। इस संदेश को फैलाने के लिए इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपके क्या विचार हैं वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आप ऐसी और भी ज़रूरी चर्चाओं का हिस्सा बन सकें। इस बहुत ज़रूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा याद रखिएगा, एक बेहतर भारत बनाने की ताकत हम सब में है।